पलामू में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी और आईटी की कार्रवाई पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईडी प्रयोग कर सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है और ईडी के लोग बीजेपी के गाड़ी में छापेमारी करने जाते हैं। यही नहीं चाहते हैं कि कोई आदिवासी का बेटा आगे बढ़े। बीजेपी के इशारों पर मेरे विधायकों के घर पे छापा पड़ रहा है और बीजेपी नेता के गाड़ी से आईटी का अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए, इन्हें डूब मरना चाहिए और आदिवासी और दलितों को कुर्सी पर देखकर इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये लोग बेशर्मी की सारे हदें पार कर चुके हैं। इनकी करनी से इनकी डबल इंजन की सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका है। तो इस सीएम हेमंत सोरेन की बयान है। ऐसी अराजकता देश आजाद होने के बाद कभी नहीं देखी गई। बताइए, ईडी सीबीआई के लोग, इनके अंतरिक्ष का लोग भारतीय जनता पार्टी का गाड़ी में जा रहा है छापा मारने के लिए। शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए इनको। और नैतिकता की बात हमें सिखाते हैं। ये नोटिस देकर के आदिवासी दलित पिछड़ों को बेइज्जत करने का काम करते हैं। इनको पछता नहीं है कि एक आदिवासी नौजवान इस राज्य के गरीबों के लिए काम कर रहा है। इनको पता है कि आदिवासी दलित पिछड़ा जब मजबूत होगा तो आने वाला समय में किस पर राज करेगा। ऐसी अराजकता तो पलामू में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी और आईटी की कार्रवाई पर जमकर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ईडी प्रयोग कर सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है। ईडी के लोग बीजेपी की गाड़ी में छापेमारी करने जाते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि कोई आदिवासी का बेटा आगे बढ़े। बीजेपी के इशारे पर मेरे विधायकों के घर पे छापा पड़ रहा है। बीजेपी नेता के गाड़ी से आईटी का अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पलामू से। संदीप, सीएम हेमंत सोरेन डायरेक्टली बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई भी आदिवासी बेटा आगे बढ़े। संदीप जी, आज पलामू में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम था और कहीं ना कहीं विपक्ष पर हमलावर दिखे राज्य के मुख्यमंत्री। और जिस तरह से ईडी की कार्रवाई या फिर जो ईडी के द्वारा जो सम्मन किया गया था मुख्यमंत्री को, और आज आयकर के जो अधिकारी हैं कांग्रेस के 2 विधायकों के यहाँ छापेमारी की है, उस पर कहीं ना कहीं तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पे आरोप लगाया है और बीजेपी की गाड़ियों पे जो अधिकारी हैं वे छापा मारने जा रहे हैं। इसकी भी बातें उन्होंने अपने मंच पर की है और उन्होंने साफ तौर पे बीजेपी पर एक आदिवासी विरोधी करार दिया है। बीजेपी को साफ तौर पर उनको कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारी सरकार, गठबंधन की जो सरकार राज्य में काम कर रही है, योजनाओं को धरातल तक पहुंचा रही है, या बीजेपी को पच नहीं रहा है। यही वजह है कि कभी वे ईडी का सहारा लेते हैं तो कभी सीबीआई का, और आज इनकम टैक्स का सहारा लिया जा रहा है। और इन चीजों से हम घबराने वाले नहीं है। यह कहना है राज्य के मुख्यमंत्री का। उनका साफ तौर पे भरोसा है राज्य की जनता पर और उन्होंने साफ किया है कि राज्य की जनता जो है इसका मुंह तोड़ जवाब देगी आने वाले समय में। हालांकि कल हेमंत सोरेन कह रहे थे, सीएम हेमंत सोरेन कह रहे थे कि बीजेपी 20 सालों से राज करती आ रही है और 20 सालों से जनता को लूटने का काम कर रही है और हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। संदीप जी, आज भी इस वाक्य को मुख्यमंत्री ने दोहराया है। उन्होंने साफ तौर पे बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं कि 20 वर्षों तक उन्होंने राज्य की कमान संभाली, उस वक्त क्यों नहीं वे आदिवासियों या जो मूलवासी थे या फिर जो झारखंड की जनता थी उनके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। और आज जब हमारी गठबंधन की सरकार उन आदिवासी मूलवासियों झारखंड वासियों की लिए काम कर रहे हैं, उनकी हर योजना को उनके घरों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, यही दर्द बीजेपी को है। और यही वजह है कि उनको ईडी और कभी आयकर विभाग तो कभी सीबीआई का सहारा लेना पड़ रहा है, पर वे रुकेंगे नहीं। आज तक जो 20 सालों में राज्य का जो विकास नहीं हुआ या फिर जो योजनाएं धरातल तक पहुंचनी चाहिए थी वह नहीं पहुंची, उन कामों को हमारी सरकार
पहुंचाने का काम कर रही है। यही वजह है कि आज जो सहारा लिया जा रहा है या फिर हमें धमकाने की कोशिश की जा रही है, तो हम इससे डरने वाले नहीं है, यह कहना राज्य के मुख्यमंत्री का है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऐसा कोई मैं चोर नहीं हूं। संदीप जी, आज जो पलामू में इन्होंने योजनाओं का शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है, इससे जनता में कितनी खुशी है संदीप जी? यदि पलामू की जनता की बात करें तो जो मंच यहाँ पे बनाया गया था, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हालांकि कार्यक्रम समाप्त जरूर हो गया है। यह मुख्य मंच है जहाँ पे मुख्यमंत्री के अलावे जितने अतिथि आए थे वे शामिल हुए थे। दूसरी तरफ इस पुलिस लाइन मैदान में आप देख सकते हैं एक विशाल पंडाल का निर्माण किया गया था और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के दौरान खचाखच भीड़ यहाँ पे देखने को मिली। खासकर स्कूली बच्चे भी शामिल हुए थे जिनको कई योजनाओं की लाभ आज सरकार ने दी है। वहीं एक नई योजना मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर उन बच्चों को संबोधित करते हुए कहा है कि आप लोगों के लिए सरकार एक नई योजना लाने जा रही है जिसके अंतर्गत जो भी बच्चे मेडिकल और जो इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे उनको सरकार हर संभव मदद करेगी ताकि जो राज्य के बच्चे हैं वे अपना भविष्य निखार सके। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से सरकार की आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रही है, इसे भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यह 14 तक दूसरा फेज का कार्यक्रम चलना है, 14 नवंबर तक। पर यह जो कार्यक्रम है यह थमने वाला नहीं है, आगे भी इस कार्यक्रम का आयोजन होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपका इन तमाम, संदीप जी, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।